बिलावर के बनी में 3 लोगों की मृत्यु के बाद वहां पर प्रदर्शन, गुस्सा लोगों का चरम पर है। ये 3 लोग बारात में जा रहे थे, जिसमें एक छोटा बच्चा जिसकी उम्र मात्र 14 वर्ष है वो भी शामिल था। वो लापता हो गए। वधू पक्ष के घर ये लोग नहीं पहुंचे। बारात में आगे आगे चल रहे थे लेकिन घर नहीं पहुंचे और 3 दिन के बाद शनिवार को इनकी बॉडीज रिकवर हुई। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, टाइम्स ऑफ स्टेट से। बिलावर के बनी में 3 लोगों की मृत्यु के बाद वहां पर प्रदर्शन, गुस्सा लोगों का चरम पर है। ये 3 लोग बारात में जा रहे थे, जिसमें एक छोटा बच्चा जिसकी उम्र मात्र 14 वर्ष है वो भी शामिल था। वो लापता हो गए। वधू पक्ष के घर ये लोग नहीं पहुंचे। बारात में आगे आगे चल रहे थे लेकिन घर नहीं पहुंचे और 3 दिन के बाद शनिवार को इनकी बॉडीज रिकवर हुई हैं। इस मामले में जब पुलिस की तरफ से स्टेटमेंट आई तो लोगों ने इसके ऊपर और ज्यादा गुस्सा जताया। वहां के जो एमएलए बनी के हैं वो भी मौके पर पहुंचे। लोगों ने उनको भी वहां से भगा दिया और कहा कि ये राजनीति कर रहे हैं। और भी कई नेताओं का वहां पर आना जाना शुरू हुआ और अब इस मामले में क्या अपडेट है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। ये पूरा घटनाक्रम, जिन लोगों की मृत्यु हुई उनकी तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। इसको लेकर चौधरी लाल सिंह जो थे वो भी वहां स्पॉट पर पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, उनको भी रोका गया और भी कई नेताओं को। लेकिन सरकार ने अपने पक्ष में कहा, क्या कहा है? पुलिस ने जब कहा तो पुलिस तो कोशिश करती है कि मैटर को बिल्कुल नॉर्मलाइज कर दिया जाए, लेकिन यहाँ पर आतंकी साजिश की बू आ रही है। आतंकी साजिश हो सकती है। इससे पहले भी बिलावर में मक्खन दिन नाम के एक शख्स ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी और पुलिस पर आरोप लगाया था। उसके बाद थानेदार को भी हटाया गया। लेकिन इस इलाके में, कठुआ के अंदर, बिलावर, बनी, इन इलाकों के अंदर आखिर चल क्या रहा है और जो चल रहा है क्या वो पब्लिकली समाज के सामने आएगा या नहीं आएगा, या इसके पीछे कोई षड्यंत्र है, कोई आकाओं के इशारे पे किया जा रहा है, राजनीति को गरमाया जा रहा है, क्या किया जा रहा है? हमें लगता है कि ये जांच होनी चाहिए। लेकिन एक खबर विस्तार से बताने जा रहे हैं। कठुआ जिला में छोटे बच्चे सहित 3 हिंदुओं की निर्मम हत्या के बाद पूरे क्षेत्र में आक्रोश फैल गया है। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसे आतंकियों की साजिश बताते हुए शांतिपूर्ण माहौल को बिगाड़ने की साजिश करार दिया। वहीं उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इस जघन्य हत्याकांड की गहन जांच करने के आदेश दिए हैं। रविवार को कठुआ जिले में जबरदस्त प्रदर्शन हुआ। बिलावर और बनी में चक्काजाम रहा। व्यापारिक प्रतिष्ठान भी पूरी तरह बंद रहे। मृतकों के परिवार और ग्रामीणों ने हत्या के पीछे आतंकियों की संलिप्तता की आशंका जताई है। बिलावर अस्पताल में 5 डॉक्टरों की टीम ने शवों का पोस्टमार्टम किया, जिसके बाद शवों को पुलिस सुरक्षा में उनके घर भेज दिया गया। सोमवार को उनका अंतिम संस्कार किया गया। पिछले बुधवार को मुंडन गांव से ब्रिजेश सिंह की बारात लोही मराल जा रही थी। दूल्हे का भाई योगेश जिसकी उम्र 32 वर्ष है, चाचा दर्शन सिंह जिसकी उम्र 40 वर्ष और भांजा वरुण जिसकी उम्र मात्र 14 वर्ष है बारात से आगे चल रहे थे। लेकिन बारात जब रात में वधू पक्ष के घर पहुंची तो तब तीनों नहीं पहुंचे। काफी खोजबीन करने के बाद शनिवार को मल्हार के ईशू नाले से तीनों के शव बरामद हुए।
शव मिलते ही पूरे क्षेत्र में आक्रोश फैल गया और लोगों ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। मृतक वरुण के पिता चंचल सिंह ने पुलिस की थ्योरी पर ही सवाल उठा दिए। उन्होंने कहा, अगर यह हादसा था तो वरुण के घर से उल्टी पैंट क्यों नहीं पहनी? कड़ाके की ठंड में दर्शन की कमीज क्यों उतरी थी? और वो योगेश की कमर पर कैसे मिली? तीनों के शरीर पर चोटों के निशान मिले हैं जो किसी गहरी साजिश की ओर इशारा कर रहे हैं। प्रदर्शनों को देखते हुए प्रशासन ने बिलावर का रास्ता बंद कर दिया। कांग्रेस नेता लाल सिंह और मनोहर लाल को बिलावर जाने से रोक दिया गया। वहीं भाजपा नेता सुनील शर्मा ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह को मामले की जानकारी दे दी गई है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि मैं इस नरसंग हत्या से स्तब्ध और दुखी हूं। पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता दी जाएगी और अपराधियों को जल्द से जल्द कड़ी सजा मिलेगी। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ऐलान किया कि तीनों मृतकों की याद में स्मारक बनाए जाएंगे। संसदीय क्षेत्र विकास निधि से बनने वाले इस स्मारक की देखभाल बिलावर के वरिष्ठ नेता सतीश शर्मा करेंगे। डीआईजी शिव कुमार शर्मा ने कहा कि मामले की हर एंगल से जांच होगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि दोषी चाहे कोई भी हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। कठुआ में 3 हिंदुओं की हत्या ने पूरे जम्मू कश्मीर में रोष भर दिया है। प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां मामले की जांच कर रही हैं, लेकिन लोगों में सरकार से कड़ी कार्रवाई की मांग तेज हो रही है। देखना होगा कि क्या इस हत्याकांड में आतंकी साजिश का कोई बड़ा खुलासा होता है या नहीं। तो इस मामले में लोगों का गुस्सा चरम पर है। जो थ्योरी पुलिस ने बताई उसे लोगों ने नकार दिया। लोगों ने कहा कि क्या बद्दा मजाक किया जा रहा है हमारे साथ। पुलिस को नहीं दिख रहा कि कहां पर शरीर पर कैसे चोटें लगी हैं, क्या हुआ है। ये सब जांच का विषय है। और कई बार ऐसा देखा भी गया है कि पुलिस कोशिश करती है कि मामले को सुलझा दिया जाए। कौन जांच करेगा, इतनी ज़्यादा हेडेक कौन लेगा। तनख्वाहें आ रही हैं, सैलरियाँ आ रही हैं, सब चीज़ें। कई बार कुछ अफसर बहुत अच्छे से मैटर को इन्वेस्टिगेट करते हैं, लेकिन कई अफसर लापरवाह जो होते हैं वो कोशिश करते हैं कि मैटर सुलझा दिया जाए। उस तरह का कोई एंगल ना आ जाए जिसमें उनको बहुत मेहनत करनी पड़ जाए, जांच करनी पड़ जाए, बड़े बड़े अफसरों की गालियां सुननी पड़ जाएं, डांट पड़ जाए उनको, उससे भी बचने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये मैटर जो है वो काफ़ी अब हाईलाइट हो गया है। इसके ऊपर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की तरफ से भी स्टेटमेंट जारी की गई। डॉक्टर जितेंद्र सिंह की तरफ से भी स्मारक बनाने की बात कही गई। लेकिन अब देखने वाली बात है कि इसमें जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो उसमें क्या आता है। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया भी रखें और देख रहे हैं टाइम्स ऑफ स्टेट। मुझे और मेरे सहयोगी को दें इजाज़त। नमस्कार।